गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू कॉमर्स नूक। आज की क्लास में हम लोग हमारा सेशन 2 एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बिलिंग प्रोसीजर यानी कि हमारा सेशन 1 ख़त्म कर दिया था अंडर डिलीवरी ऑफ गुड्स। आज का जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉमन मोड्स ऑफ रिटेल ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक रिटेलर किन किन मोड्स का या किन किन साधनों का इस्तेमाल कर रहा है अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ध्यान दे, पहले जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है ना, उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स हैं, जैसे कि रोड हो गया, वाटर हो गया या एयर हो गया। ठीक है, रोड यानी कि रोडवेज, वाटर यानी कि शिप के थ्रू मेरा सामान जा रहा है, एयर से कैसे जाएगा, ये जो प्लेन्स होंगे मेरे उसमें। ठीक है, तो अब अगर मुझे अपने फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल लेके आना है, रॉ मटेरियल यानी कि जो कच्चा माल होता है, तब मुझे किसी ना किसी ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं रेलवे का इस्तेमाल कर रही हूँ या फिर ट्रक से मेरा सामान आ रहा है। ठीक है, या अगर मेरे पास फिनिश गुड्स हैं, अब फिनिश गुड्स को एक फैक्ट्री में बन गए हैं तो उसे होलसेलर तक पहुंचाना है, रिटेलर तक पहुंचाना है या फिर कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तब भी क्या है, मुझे ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आप ऑनलाइन भी सामान मंगवाते हो तब आपके पास ऐसे तो नहीं आ जाएगा सामान हवा में, या फिर आप कह सकते हो जादू से आपके पास तो नहीं आ जाता ना। वो क्या है, वहाँ पर क्या आप करते हो, आप ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये जो रिटेलर्स हैं वो क्या करेंगे, वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करके आपके पास सामान पहुँचाते हैं। ठीक है, सेम है कि रिटेल मार्केटिंग के अंदर मेरे पास दो तरीके के स्टोर होते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एक तो था मेरे पास स्टोर रिटेलिंग एंड दूसरा था मेरे पास नॉन स्टोर रिटेलिंग। स्टोर रिटेलिंग जहाँ पर मेरे पास एक पर्टिकुलर जगह है अपना सामान कस्टमर को बेचने के लिए, कस्टमर वहाँ आ रहा है और वो सामान लेकर वहाँ से जा रहा है। नॉन स्टोर में मेरे पास कोई जगह नहीं है, यानी कि कस्टमर वहाँ नहीं आ रहा है, वो सिर्फ क्या है, या तो वर्चुअली कुछ खरीद रहा है। ठीक है, तो अब ये जो स्टोर रिटेलिंग है उसके अंदर तो डिपेंड करता है कि मैं कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे मोड्स आपके वेरी करते हैं, लेकिन नॉन स्टोर रिटेलिंग के अंदर मैं लगभग सारे के सारे ही ये जो ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स हैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में देखते हैं इसे। फैक्टर्स अफेक्टिंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मेरे डिसीजन को अफेक्ट करेंगे कि मुझे कौन सा ट्रांसपोर्टेशन का मोड इस्तेमाल करना है। तो मान लो अगर आपने लेट्स से आपने फ्यूचर में अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो अब आपको ध्यान देना होगा किन किन चीज़ों का आप ध्यान देंगे, वो हम इन सभी फैक्टर्स में देखेंगे कि आपको कौन सा मोड ज़्यादा सूट करता है। तो लेट्स से कि आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज़ स्मॉल, कि आपका जो एक जगह से दूसरे जगह आपने जो सामान भेजना है उसका डिस्टेंस बहुत कम है। लेट्स से कि आपको भेजना है सामान लुधियाना से अमृतसर। ठीक है, तो ये दोनों डिस्टेंस स्मॉल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब दोनों ही डिस्टेंस, ये जो लुधियाना है और अमृतसर है, ये रोड कनेक्टिविटी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रोडवेज का इस्तेमाल कर सकती हूँ, मैं ट्रक के थ्रू, ठीक है, किसी गाड़ी के थ्रू अपना सामान भेज सकती हूँ। राइट, यहाँ पर मुझे अवॉइड करना होगा, या तो एक तो वाटरवेज और एयरवेज में मेजरली अवॉइड करती हूँ क्योंकि रोडवेज के थ्रू मेरा सामान आ जा सकता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ टू हाई एंड वेट ऑफ गुड्स इज़ स्मॉल, अगर एक जगह से दूसरी जगह का सामान जो जा रहा है वो बहुत ज़्यादा एक तो दूर है, और दूसरा आप ले सकते हैं कि वो उसका सामान है जो वो ज़्यादा हैवी नहीं है। लेट्स से आपका वॉच का बिज़नेस है, ठीक है, और आप कहाँ हो, आप लुधियाना में ही हो। ठीक है, एंड आपको सामान शिप करना है या फिर अपना सामान भेजना है लेट्स से केरला। ठीक है, देन अब इस केस में आपका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, लेकिन जो आपका सामान है, जो आपका गुड्स हैं, वो क्या है, उसका वेट ज़्यादा नहीं है। ध्यान दें, गुड्स यानी कि सामान, जो सामान आप बेच रहे हो, जिसके अंदर आप डील कर रहे हो, गुड्स वो होता है। ठीक है, तो जो आप सामान बेच रहे हो वो यहाँ पर क्या है, वॉच है, तो वो वॉच का वेट ज़्यादा नहीं है। तो इस केस में आपके पास क्या ऑप्शन है, एक तो आप रोडवेज के थ्रू सामान भेज सकते हो, यानी कि आप कॉम्बिनेशन ले सकते हो, एक तो रोड के थ्रू भी भेज सकते हो सामान,
और आधा आपने एयर के थ्रू भेज दिया, ठीक है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल कर रहे हो। यहाँ पे मेन फोकस मैं क्या कर रही हूँ कि वेट अगर आपके पास कम है उस केस में आप एयर इस्तेमाल करते हो, एयरवेज, यानी कि आप प्लेन का इस्तेमाल कर सकते हो अगर सामान का वेट ज़्यादा नहीं है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ टू हाई एंड वेट ऑफ गुड्स इज़ हाई। अगर दोनों जगह का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और जो सामान है वो बहुत ज़्यादा हैवी है। अगेन सेम एग्जांपल चलते हैं, लुधियाना का ही हम लोग लेकर चल रहे हैं एंड आपको केरला सामान भेजना है। अब आपको सामान भेजना है, चलो आप एक टीवी शिप कर रहे हो, ठीक है। अब टीवी शिप कर रहे हो, टीवी इज़ हैवी, स्लाइटली हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी है एक वॉच के कंपैरिजन में, तो ठीक है। अगर आप एक टीवी की पैकिंग भी कर देते हो ना देन वो और ज़्यादा हैवी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गया और दूसरा आपका जो सामान का वेट है वो भी ज़्यादा हो गया। तो इस केस में मैं दो कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकती हूँ कि मैं आधी दूर मैंने सामान रोड के थ्रू भेज दिया और आधी दूर मैंने वाटरवेज या फिर शिप के थ्रू मैं सामान भेज रही हूँ, ठीक है। ये हो गया एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड रोड इज़ यूज व्हेन रोड कनेक्शन इज़ नॉट गुड। अब ऐसी बहुत सारी जगहें होती हैं जहाँ पर रोड की कनेक्टिविटी या तो होती नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा पुअर होती है, ठीक है। तो ऐसी केसेस के अंदर हम लोग वाटर और रोड का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ तक आपकी रोड ठीक है वहाँ तक तो आप वहाँ से सामान भेज रहे हो और दूसरी जगह पे आपने वाटरवेज का इस्तेमाल कर दिया। यहाँ पे मेजर कंडीशन क्या है कि वहाँ पर वाटर होना चाहिए, ठीक है। अगर सिर्फ लैंड टू लैंड कनेक्टिविटी है देन आप कैसे ही इस्तेमाल करोगे बोट्स का, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्बिनेशन ऑफ रोड एंड ट्रेन इज़ यूज डिपेंडिंग अपॉन फैसिलिटी अवेलेबल फॉर द सेम। अगर ट्रेन की फैसिलिटी अवेलेबल है देन आप रेलवे का भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि रेलवे एक बहुत चीपर सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, देन इसका भी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ है इसका, ठीक है। तो आपने अभी पूरे के पूरे फैक्टर्स इफेक्टिंग में देखा होगा कि आप रोड का इस्तेमाल मेजरली कर रहे हो, ठीक है। इंडिया, तो आपने देखा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया के अंदर हमारे पास रोड रूट भी स्ट्रॉन्ग है, वाटर वाला भी, एंड देन हम लोग कुछ केसेस के अंदर एयर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। एंड रेलवे जहाँ पर अवेलेबल है वहाँ पर वो भी हो सकती हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लोडिंग एंड अनलोडिंग। सो लेट्स से आप एक रिटेलर हैं एंड आपके स्टोर या शोरूम के अंदर एक कुछ सामान आ रहा है, ठीक है। तो वो सामान एक ट्रक के थ्रू आया, तो जैसे ही उस ट्रक से सामान बाहर आ रहा है उस प्रोसेस को मैं क्या बोलूँगी, अनलोड। यानी कि आप जैसे ही ट्रक से बाहर सामान निकल रहा है, सामान अंदर जाएगा रिटेलर के शोरूम के अंदर, तो जैसे ही ट्रक से सामान बाहर निकाल रहा है उस प्रोसेस को मैं क्या बोलती हूँ, अनलोडिंग, राइट। In the same way, when the customer purchases the material from the retailer, he has to load the purchase material. सेम केस है। अब यहाँ पर क्या है, रिटेलर क्या कर रहा है, जब एक कस्टमर के व्हीकल के अंदर सामान को पहुँचा रहा है तो मैं उस केस में उसे क्या बोलती हूँ, मैं उसे बोलती हूँ लोडिंग, ठीक है। तो अनलोडिंग क्या है, जब रिटेलर के पास सामान पहुँच रहा है, एक ट्रक से सामान रिटेलर के शोरूम के अंदर जा रहा है तो मैं उस प्रोसेस को बोलती हूँ अनलोडिंग, ठीक है। और जब रिटेलर एक कस्टमर को सामान उसके जो व्हीकल है उसके अंदर सामान डाल रहा है उसे मैं बोलूँगी लोडिंग, ठीक है। तो जब सामान उतर रहा है उसे मैं बोलती हूँ अनलोडिंग, जब सामान आप व्हीकल में डाल रहे हो उसे मैं बोलती हूँ लोडिंग, राइट। तो अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं लोडिंग या अनलोडिंग के, कि सामान को आप ऊपर चढ़ा रहे हो या फिर उसे उतार रहे हो, उसको वो करते क्यों हैं ये प्रोसेस हम लोग। लोड द मटेरियल्स फॉर डिलीवरी टू द कस्टमर एज अर्ली एज पॉसिबल विच हेल्प्स इन रिडक्शन इन स्टॉक स्टोरेज स्पेस। अब आप जैसे ही आप सामान लोड करते हो कस्टमर को पहुंचाने के लिए, तो जब जितना जल्दी आप ये प्रोसेस कर देते हो ना तो आपको जो स्टॉक की ना जो स्टोरेज स्पेस होती है वो थोड़ी बच जाती है, ठीक है। अगर मान लो कि आपका सामान अंदर ही पड़ा हुआ और कस्टमर ने पहले ही ऑर्डर दे रखा है कि सामान मंगवा रखा है आपसे,
तो जब आप टाइमली उससे लोड कर देते हो ना, देन आपके पास थोड़ी स्टोरेज स्पेस ज़्यादा बन जाती है। ठीक है, आपका स्टोर है वो उसके अंदर थोड़ी ज़्यादा स्पेस आ जाएगी। अब आप और ज़्यादा सामान लेकर आ सकते हो और अपने स्टोर के अंदर स्टोर कर सकते हो उसे। ठीक है, तो टाइमली आपको अपनी जो डिलीवरीज़ हैं कस्टमर को कर देनी चाहिए ताकि आपके स्टोर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस अवेलेबल रहे। प्रोटेक्ट द मटेरियल फ्रॉम फायर, रेन, वाटर, थेफ्ट एट्सेट्रा। तो ये केस है आपका लोडिंग का कि अनलोडिंग का। अनलोडिंग यानी कि जैसे ही सामान आया आपने उसे साथ के साथ निकलवा लिया एंड देन अपने स्टोर के अंदर उसे स्टोर कर दिया। तो अगर मान लो कि किसी केस में आप सामान अंदर नहीं रख पाए और बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, तो वो बाहर पड़ा पड़ा सामान आपका ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर बाहर ही पड़ा ही रह गया सामान तो चोरी का भी डर रहता है। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है लोडिंग एंड अनलोडिंग का कि वो सामान आपका प्रोटेक्टेड रहता है अगर आप टाइम टू टाइम या फिर टाइमली लोडिंग एंड अनलोडिंग करते हैं। डेलिकेट मटेरियल मस्ट बी हैंडल केयरफुली। जब सामान जो फ्रेजाइल नेचर का होता है, थोड़ा फ्रेजाइल यानी कि बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, नाजुक है, जहाँ या फिर आप बोल सकते हो उसका टूटने का डर ज़्यादा है, तो आपने ये नोट किया होगा कि उसके ऊपर पैकेजिंग भी ना उसकी थोड़ी अलग होती है। उसके ऊपर ना रेड स्ट्रिप लगी होती है, उसके ऊपर लिखा होगा फ्रेजाइल। तो ऐसे जो मटेरियल है उसकी प्रोटेक्शन थोड़ी ज़्यादा होगी, उसकी पैकेजिंग थोड़ी ज़्यादा अलग तरीके से की जाती है ताकि उसकी लोडिंग एंड अनलोडिंग करते वक्त मुझे आसानी रहे। ठीक है, लेट्स से कि एक सामान ट्रक के अंदर चढ़ाया जा रहा है, अगर जैसे ही वहाँ पर उस जो सामान उसके ऊपर लोड कर रहा है उसने देख लिया कि वहाँ पर फ्रेजाइल लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि अब उसे उस सामान को थोड़ा ज़्यादा ठीक से हैंडल करना है। वो ऐसे ही नहीं फेंक देगा उस ट्रक के अंदर, या फिर उतारते वक्त भी उसे थोड़ा ध्यान से ही उसे कैरी करेगा। ठीक है, तो लोडिंग एंड अनलोडिंग का पर्पस क्या हुआ कि वो जो भी सामान जो भी मटेरियल आपके पास आया है उसे थोड़ा केयरफुली आप हैंडल करेंगे। वाइल हैंडलिंग हजार्डस मटेरियल एक्स्ट्रा सेफ्टी मेजर मस्ट बी टेकन। अब बहुत सारे हम लोग हजार्डस मटेरियल का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो इस केस में उसके ऊपर भी आपको अगेन सेफ्टी मेजर लिखे होंगे। जब भी आपका कोई पैकेजिंग आपके पास आती है देन वहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा होता है कि इस सामान के इस बॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो कि थोड़ा हजार्डस नेचर का है, तो आपको उसकी हैंडलिंग थोड़ा केयरफुली करनी है। तो ये अगेन ऐसी इंस्ट्रक्शन किस लिए दी होती हैं ताकि जब भी सामान लोड या अनलोड हो रहा है देन उसके लिए कुछ सेफ्टी मेजर पहले से ही ले लिए जाएं। While loading and unloading, government rules must be followed towards safety. अब बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि कुछ जो व्हीकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो व्हीकल को ओवरलोड कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको इस पिक्चर के अंदर भी दिखाई दे रहा होगा कि ज़रूरत से ज़्यादा इतनी तो कैपेसिटी भी नहीं है उस व्हीकल की जितना ज़्यादा उसके अंदर सामान आपने लोड कर दिया है। तो जब भी आपको सामान लोड करना है देन आपको गवर्नमेंट रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। ठीक है, अगर आप नहीं करते देन बहुत बार तो फ़ाइन भी पे करना पड़ता है, राइट। तो जब भी आपको लोडिंग एंड अनलोडिंग करनी है देन आपको गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करना है उस वक्त, ताकि सेफ्टी ड्राइवर की भी और आपके सामान की भी अनश्योर्ड रहे। Some materials cannot be stored for longer duration and it has to be handled with extra care. Example, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा। अब जो मेरे वेजिटेबल्स होते हैं या फिर आप कह सकते हैं फ्रूट्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये अगर आप थोड़े भी ज़्यादा देर तक बाहर रख देते हैं तो आपके ये ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो लोडिंग एंड अनलोडिंग है ये आपको उसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जैसा आपका प्रोडक्ट है आपको उसकी हैंडलिंग भी उसी के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो ये था आज का टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग। आई होप कि आपको ये क्लास क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे एंड देन उसके सॉल्यूशन देखेंगे कि रिटेलर क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एंड उसका क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।